नमस्कार, जय जोहार। मैं समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ समीर छत्तीसगढ़, खबर पूरे छत्तीसगढ़ की। आज की घटना ये कोई मामूली घटना नहीं है, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह मामला कांकेर जिले के है, जहां एक पिता ने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक पिता ने अपने ही परिवार के 3 बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया और अपने पत्नी को पिला दिया और खुद भी जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। क्या है ये पूरी कहानी? आइए जानते हैं विस्तार से। ये घटना है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की, जहां एक ही परिवार के 5 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता ऐसा क्यों करेगा? ऐसा कौन सा दर्द था जिसने वो किसी को नहीं बताया और अंत में इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। एक ऐसी घटना जो समाज को आईना दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। घटना की शुरुआत होती है कांकेर के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां पति पत्नी और बच्चे कुछ सालों से यहां रह रहे थे। न ही पड़ोसियों से शिकायत थी और न ही लड़ाई झगड़े की शिकायत। काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और जो पत्नी थी वो घर संभालती थी। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। जिस दिन यह दिल दहलाने वाली घटना हुई वो आम सुबह थी। पड़ोसी अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे तो कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी बीच उस घर के मुखिया यानी पिता ने बाजार जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बड़े प्यार से वो कोल्ड ड्रिंक अपने घर लाए, जैसे कोई पिता अपने बच्चे के लिए स्पेशल लेकर के आते हैं, वैसे ही बाजार से जा करके कोल्ड ड्रिंक खरीद करके अपने घर लेकर आया। पत्नी और बच्चों को इकट्ठा किया और सबको एक साथ बैठा करके बोला कि चलो आज एक साथ ठंडा पीते हैं। इसे पता था वो कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट जिंदगी की आखिरी एक घूंट हो सकती है। बोतलों में पहले जहर मिला चुका गया था। पत्नी ने पिया, बच्चों ने पिया। पहले पत्नी और बच्चों को पिलाया गया और अंत में पिता ने, जो खुद कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, अंत में उसने भी उस जहर युक्त कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर लिया। थोड़ी देर में सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, बच्चे रोने लगे और माँ दर्द से चिल्लाने लगी और वो बाप बस सबको देखता खामोशी से बैठा रहा। जब आसपास पड़ोसियों को भनक लगी, दरवाज़ा तोड़ा गया तो बहुत देर हो चुकी थी। चारों ने अपना दम तोड़ चुका था और 5वां बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और जो दृश्य दिखा वो सबको सन्न कर देने वाला था। एक ही कमरे में बिछी हुई 5 लाशें और जमीन पर बिखरी हुई वो जहर वाली बोतलें। पुलिस ने जांच शुरू किया, जहर की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम में साफ कहा गया कि जहर के कारण ही मौत हुआ है। जो पेय पदार्थ में जहर मिलाया गया था उसी के कारण ही 5 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर क्यों ऐसा किया गया? शायद वो सबसे खतरनाक शब्द है क्यों। आखिर क्यों एक बाप ने अपने खून को मारा? क्या उसने जिंदगी से हार मान लिया था? क्या कोई पारिवारिक कलह थी या फिर मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी जहां उसे मौत ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिया? पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से व्यक्ति बहुत तनाव में था, बहुत चुप रहने लगा था, काम पर भी बहुत कम जाता था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, शायद ये सब मिलकर इतना भारी हो गया कि वो टूट गया। वो 3 मासूम चेहरे, 5 साल, 8 साल, 12 साल, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। खेल, सपने, स्कूल, कहानी, दोस्त, लेकिन उनके हिस्से में आई तो सिर्फ एक गहरी नींद, जहर की नींद। क्या उन्होंने अपने पिता के आंखों में डर देखा था? या शायद उन्हें कुछ लगा होगा कि मजे के लिए आज कुछ खास पी रहे हैं। उन बच्चों को ये तक कि पता नहीं होगा कि आज जो पी रहे हैं वो हमारी जिंदगी की आखिरी दिन होगी और स्वाद भी उनका आखिरी ही स्वाद होगा। उस औरत ने भी कभी नहीं सोचा होगा, जिस पति के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा है, उसी पति के द्वारा उसका अंत हो जाएगा। शायद उसने कई बार अपने पति को बहुत परेशान देखा होगा, पर समाज में अक्सर औरतें सब दर्द को सहकर चुपचाप रह जाती है। उसने कभी शिकायत नहीं की, पर वो शिकायत अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज भी हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं होते? क्या कर्ज और गरीबी से लड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है? क्या किसी इंसान के टूटने से पहले हम उसकी खामोशी को सुन सकते हैं? अगर उस आदमी को वक्त रहते
मदद मिल जाती, काउंसलिंग मिल जाती, सपोर्ट मिल जाता, तो शायद ये घटना नहीं होती और 5 जिंदगियां बच जाती। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति परेशान दिखे, चुपचाप दिखे, रोज़मर्रा के कामों से दूर हो जाए, तो उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसकी खामोशी में छुपी हुई चीखों को सुनिए और सलाह दीजिए।